स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की 10 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक। सजिटेरियस के लिए, धनु राशि और धनु लगन के लिए 9 नंबर की राशि है। आपके जो लॉर्ड हैं गुरु होते हैं। और ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, एक खुशखबरी कि यहाँ पर आपकी लव लाइफ में सुधार होगा, क्योंकि इस वीक में 16 नवंबर को सूर्य संक्रांति रहेगी। अभी तक सूर्य नीच के चल रहे हैं, हालांकि इस वीक में भी रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे वीक एंड की तरफ जाएगा, समाप्ति की तरफ जाएगा, तो सूर्य जो नीच के चल रहे हैं और सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपकी लव लाइफ पे। चिड़चिड़ापन, अजीब सा एक गैप, चीजें वो सब यहाँ पर दूर होंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे और प्रवेश कर जाएंगे 12th हाउस में। तो यहाँ पर सिर्फ शुक्र की दृष्टि आपकी लव लाइफ पर रहेगी, जो लव और रोमांस बढ़ाने वाले हैं। स्वग्रही शुक्र आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। इसके साथ यहाँ पर आपके खुद के लॉर्ड वक्रीय हो जाएंगे। और देखिए, अभी अष्टम में चल रहे हैं, अतिचारी रूप में यही वक्रीय होंगे। लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो ज्यादातर पहले वाले ग्रह का भाव का फल देने लगता है। तो यहाँ पर आपके रिश्तों में सुधार होगा, और हम कहेंगे लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो या और रिश्ते हो, इन सब में यहाँ पर सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में बुध भी वक्रीय अवस्था में है, पतित अवस्था में है, तुला के फल दे रहे हैं। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, चंद्रमा एक ऐसे प्लेनेट है जो हर 2.25 दिन में बदलते हैं, और यहाँ पर जो उनकी स्थिति है वो रहेंगे मिथुन में, कन्या में और सिंह में, और साथ ही कर्क में। तो जो सबसे पहले अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा आपके सप्तम में रहेंगे, उसके बाद गुरु के साथ आ जाएंगे, गज केसरी योग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो अष्टम में होंगे। देखिए, लगभग 11, 12, 13 तारीख को आपको लाइफ के हर पार्ट पर ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे इमोशंस हो या करियर हो, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में रहेंगे। और जब भी चंद्रमा अष्टम में होते हैं तो बहुत शुभ परिणाम नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको भी केयरफुल रहने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि के लिए स्वास्थ्य की। जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो फर्स्ट हाउस है ये आपका खुद का होता है। यहाँ से आपका इम्यून सिस्टम, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पता लगती है। आपकी सोच कैसी है, आप खुश हैं या तनाव में है, ये भी पता लगता है। लेकिन यहाँ पर आपके लग्नेश गुरु अभी अष्टम में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। लेकिन 11 से जो गुरु हैं वक्रीय हो जाएंगे, और वो स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। बुध भी वक्रीय चल रहे हैं, आप पर ढैया भी चल रही है, तो खाने पीने का तो यहाँ ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सूर्य का नीच का होना आपके कभी कभी मूड स्विंग्स, मन को खराब कर सकता है, यानी ओवर थिंकिंग की समस्या दे सकता है, ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकता है, और लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफें भी रह सकती हैं, हड्डियों में दर्द रह सकता है। ये सब समस्या यहाँ पर धनु राशि, धनु लगन को परेशान कर सकती है। लेकिन जब ढैया हो, 7.5 हो, तो खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, इस पर भी ढैया कैसे प्रभाव देगी, बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अपनी कुंडली में शनि को देखें, और हमसे आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसमें आपको और बता सकते हैं कि ये जो वीक है आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से या मानसिक स्थिति की दृष्टि से कैसा रहेगा। तो ये एक जनरल चीजें हैं, बहुत मेजर यहाँ हेल्थ को लेके कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। लेकिन इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। लव लाइफ के लिए हमने बताया कि यहाँ पर सुधार होगा, क्योंकि जो नीच के सूर्य की दृष्टि बराबर आपके सब पंचम पर पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, डिफरेंसेस और एक गैप लेके आई है। लेकिन जैसे जैसे वीक समाप्ति की तरफ जाएगा, वैसे वैसे आपकी लव लाइफ में सुधार होगा। लव रोमांस अगेन इन द एयर, ये चीज रहने वाली है। तो यहाँ पर जब तक का ये समय है, स्पेशली 11, 12, 13 तारीख को आप अपनी लव लाइफ को संभाल कर चलें, आर्ग्यूमेंट्स ना करें, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, चीजें बढ़ सकती हैं। लेकिन जैसे ही ये वीक एंड की तरफ जाएगा, आपके रिश्तों में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। जब गुरु वक्रीय होंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को सुधारेंगे, सीधी दृष्टि देंगे आपकी लगन पर। तो आप में भी धैर्य बढ़ेगा और आपके स्पाउस में भी धैर्य बढ़ेगा, दोनों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। हालांकि मंगल का 12वें घर में होना मंगल दोष तो बनाता है, लेकिन गुरु की स्थिति आपके लिए लाभकारी यहाँ पर वैवाहिक जीवन में रहेगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी ये समय लाभकार रहने वाला है। अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं और चीजें आपके लिए बेटर होंगी। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो देखिए, बुध आपके लॉर्ड हैं, और बुध इस समय 12वें घर में है, हालांकि वक्रीय अवस्था में है वो भी। तो ऐसे में
10-11 तारीख के बाद, 10 से ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन 10, 11, 12, 13 यानी 14 तारीख से आपके कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। अगर आप किसी भी तरीके से रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लाभ हो सकता है। और 15 नवंबर के बाद अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपके लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यहाँ पर समय अच्छा है, लेकिन देखिए शनि को नहीं भूलना चाहिए, ढैया को नहीं भूलना चाहिए। जिम्मेदारियां, वर्क प्रेशर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि आप अकेले ही 5-5 लोगों का काम कर रहे हैं। ये स्थिति धनु राशि के लिए अभी बनी हुई है और इस समय आप काफी व्यस्त रह सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को संभालने की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें आपके धन की, तो देखिए धन की स्थिति बेहतर है और डे टू डे अगर हम इनकम की बात करें तो वो स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बेहतर बनी हुई है। चीजों में यहाँ पर लाभ के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो उसे आप 15 के बाद लें। विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है। मंगल आपके लॉर्ड हैं और काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, फोकस्ड रहेंगे। और अगर आप विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यकीनन ये वीक आपको सफलता दिलाने वाला होगा। लेकिन फर्स्ट हाफ जो है ये इतना अच्छा नजर नहीं है। जैसे जैसे वीक एंड की तरफ जाएगा सफलता निश्चित है। यहाँ बात करेंगे हम आपके भाग्येश की। आपके भाग्येश सूर्य हैं, केतु भी आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्थिति है सूर्य की बहुत अच्छी नहीं है। तो भाग्य यहाँ पर अभी धनु राशि का साथ नहीं दे रहा है। थोड़ा चिड़चिड़ापन, मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम, ये सब समस्याएं हैं। शनि, सूर्य और हम कहेंगे कि जो बुध और गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो भाग्य साथ दे रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम है। लेकिन जब सूर्य भाग्येश आपके 16 तारीख के बाद 16 को ही बदल जाएंगे तो आपकी स्थितियां बेहतर होंगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। तो इस पूरे ही वीक में आपको जितना हो अपने गुरुदेव, अपने गुरु की आराधना करनी चाहिए। जितने गुरु के आशीर्वाद लेंगे, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेंगे, आपके लिए लाभकारी होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। इसके साथ सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें, जिससे आपका भाग्य भी बली होगा। शनिवार के दिन अवश्य ही पीपल के पेड़ में एक दिया करें, मीठा जल चढ़ाएं और स्ट्रीट डॉग को अवश्य फीड करें। 11, 12, 13 तारीख को विशेष ध्यान रखें और सतर्क रहें। माता रानी को शुक्रवार के दिन हनी चढ़ाएं, जिससे आपके रिश्तों में सुधार हो। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही श्री कृष्णम शरणम ममः या श्री कृष्णम शरणम नमः लिखें, जिससे आपके जो लॉर्ड हैं उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।